अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंस्पेक्टर देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर मैं जब उस कमरे में पहुंचा वो ऑलरेडी मर चुकी थी, वो लाश ऑलरेडी वहां थी। मैंने किसी का खून नहीं किया। पता चल जाएगा उसका भी। क्राइम सीन से जो गन मिली है ना, भेज दिया फॉरेंसिक लैब, शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट, पता चल जाए असली कातिल कौन है ना। इंस्पेक्टर रिपोर्ट आने का इंतजार है बस। चल सर। इंस्पेक्टर उस गन को तो मैंने भी उठाया था, लेकिन मेरे साथ साथ उसमें उस असली कातिल के भी फिंगरप्रिंट्स के निशान होंगे। ये धुआं कहां से आ रहा है? आग आग, अरे आग लगी है, जल्दी बाहर आ जाओ सब लोग, पलक बैठे, जल्दी बाहर आ जाओ। रे शांत हो जाइए प्रतीक के पापा, आग नहीं लगी है, ये धुआं है बाबा जी के लुबान का। बाबा जी ये है मोक्ष बाबा, यानी मोक्ष दिलाने वाले बाबा। इन्होंने कई बड़ी बड़ी भटकती हुई आत्मा को मोक्ष दिलाने में सिद्धि प्राप्त की है। अरे पूर्णा, और एक बाबा, पता है ना पिछले बाबा वो कितने फर्जी निकले। अरे इन बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हैं आप फिर से। पापा जी सामने कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रतीक के पापा है, माँ जी की आत्मा को मोक्ष दिलाना है कि नहीं? उन्हें मुक्ति चाहिए। माँ की आत्मा को मोक्ष? अरे पूनम, तुम दुनिया भर की बहुओं को ये ज्ञान देती हो कि सास की सेवा करे, और खुद 2 दिन भी सेवा नहीं की गई। लेकिन याद रखना, हम अपने पर पोता का मुंह देखे बिना कहीं नहीं जाएंगे। पूनम रहने दीजिए ना। अरे प्रतीक के पापा, अतृप्त और भटकती आत्मा घर में असंतोष और अपशगुन लाती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलवाना परम आवश्यक है। आज हम इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। पापा जी, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं रूही से डॉक्टर रिया बस इसीलिए बनी थी ताकि मैं उस नकली रूही का सच आप सबके सामने ला सकूं। तो क्या पता चला तुम्हें? वो कौन थी, वो कहां से आई थी, और उसकी हमारे परिवार से क्या दुश्मनी थी? बताओ। पापा जी, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन मुझे बस ये पता चला कि वो किसी नुक्कड़ नाटक में काम करती थी। बस मुझे इतना ही पता चल पाया। नुक्कड़ नाटक में? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि उसे जानबूझकर किसी ने हमारे घर में नाटक करने के लिए बुलाया था। नाटक करने के लिए बुलाया था? दादी, हो ना हो, जिस भी शख्स ने उसे बुलाया है ना, वो हमारा करीबी है, वरना नकली रूही को हम सबके बारे में इतना कैसे पता? दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर किसी तरह भी हम उस शख्स तक पहुंच जाएं तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। बस करो, बंद करो ये सब। अरे मेरा नाल जेल में है और तुम लोग यहाँ पर इस रूही की मनगढ़ंत कहानियां सुन रहे हो। अरे ये तो है ही मनहूस, घर में आते ही इतना बड़ा हादसा हो गया।
रतन बेटा कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन नाहर को घर वापस ले आओ। मुझे मेरा पोता घर में वापस चाहिए। माँ आप बेफिक्र हो जाइए। मैं लॉयर से बात करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पापा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्लीज पापा जी, प्लीज। ये एक दिव्य कोड़ा है और इस कोड़े ने बुरी से बुरी आत्मा को शरीर से निकाला है। नरेश, तू मुझे घोड़े खिलवाएगा अपनी माँ को? नहीं माँ, मैं प्रतीक के पापा, ये ज्यादा मोह में पड़ने की जरूरत नहीं है। माँ जी की आत्मा को मुक्ति दिलानी है या नहीं? पापा जी के घोड़े का कमाल देखिए। है प्रतीक के पापा, एक घोड़ा बड़ा नहीं कि माँ जी को अपनी माँ जी याद आ गई, ऐसे ही अपनी माँ जी याद करते करते और हमारी माँ जी सीधे पहुँच जाएंगी अपनी माँ जी के पास ऊपर। और अरे दादी जी, आप ये सब क्या कर रही है ऊपर ऊपर? अरे इससे मेरी मम्मी को चोट लग रही है। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को क्यों चोट पहुँचेगी? ये चोट तो सीधे जाके दिल में लग रही है हमारी माँ जी की। उन्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता ना करो तुम। पापा जी बोल, इस शरीर को छोड़ेगी या नहीं? बोल, निकलेगी कि नहीं? नहीं निकलूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं भागती। पूनम, लेकिन ये अरे रुको, घोड़े मत मारे। ये मेरी मम्मी की आवाज है। बड़ी बड़ी दादी की आत्मा चली गई। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। अच्छा हो गया आज फ्राइडे को जमानत के कागजात मिल गए, वरना अगले 2 दिन बेल मिलना तो नामुमकिन था। मतलब नाहर से छूट जाएंगे ना? फिलहाल आप ऐसा कह सकते हैं। आइए वकील साहब, आइए। इंस्पेक्टर, ये लीजिए मिस्टर नाहर गोयनका के जमानत के कागजात। आप जैसे बड़े लोगों की वजह से ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं सरकार। ये क्राइम करते हैं और आप जैसा बड़ा वकील हायर कर लेते हैं, आप छुड़ा लेते हैं उनको। फिर पब्लिक बोलती है कि पुलिस अपना काम नहीं करती है, मुफ्त की सैलरी उठा रही है, कुर्सी तोड़ रही है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अरे क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा? हमें हमारा काम तो करने दो सरकार। इंस्पेक्टर, कानून किसी भी इंसान को तब तक मुजरिम नहीं मानता है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता है। और बड़े लोग होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे पति दोषी हैं। इंस्पेक्टर, वो निर्दोष है। पति? ये क्या ट्विस्ट है इस कहानी में? इंस्पेक्टर, वो नाहर जी ने मुझे आपको सच बताने से मना किया था, लेकिन मैं आपको सब सच बताती हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।